अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब कभी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इत्तला आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स सितंबर 2018 के अहम सवालात में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हौसला मिलता है और मज़ीद वीडियो बनाने में दिलचस्पी आती है। आज आप सब ने सिर्फ 2 घंटों में 50 से ज़्यादा लाइक दिए हैं। ये किसी भी उर्दू यूट्यूब चैनल के लिए एजाज़ है। उम्मीद है इसी तरह इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, ग्लोबल मोबिलिटी समिट कब मुनक़िद हुई? जिसका उन्वान था मूव MOVE। ये समिट हुई है 7 और 8 सितंबर 2018 को। इस इजलास का इनेकाद नीति आयोग ने किया था और ये इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ। अगला सवाल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत ने कौन सी पॉलिसी बनाई है? इस पॉलिसी का नाम है इको टूरिज़म पॉलिसी। अगला सवाल, यूनिफॉर्म सिविल कोड दस्तूर हिंद के किस आर्टिकल में दर्ज है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 44। अगला सवाल, वोडाफोन इंडिया भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में जम हो गई? वोडाफोन इंडिया भारत की किस टेलीकॉम कंपनी में जम हो गई? ये कंपनी है आइडिया। अगला सवाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान शुरू होने वाली रेलवे लाइन बिहार के किस बॉर्डर के स्टेशन से काठमांडू के दरमियान शुरू होगी? यानी इंडिया और नेपाल को जोड़ने के लिए जो रेलवे लाइन बिछाई जाएगी इंडिया में किस मुकाम से शुरू होगी? वो स्टेशन का नाम है रॉक्सल। अगला सवाल, चौथी इंटरनेशनल आयुर्वेद कांग्रेस का इनेकाद किस मुल्क में हुआ? ये आयुर्वेद कांग्रेस का इनेकाद हुआ नीदरलैंड में और नीदरलैंड के शहर लेडन में, LEIDEN। अगला सवाल, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 किसने जीता? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2018 ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने। अगला सवाल, ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 जूनियर मेंस 50 मीटर पिस्तौल इवेंट में गोल्ड किसने जीता? ये गोल्ड जीता है अर्जुन सिंह चीमा ने, अर्जुन सिंह चीमा। अगला सवाल, 2017 में किस जनूबी एशियाई मुल्क में सबसे ज़्यादा सयाह आए? यानी टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आए। ये टूरिस्ट सबसे ज़्यादा 2017 में आए हमारा प्यारा भारत इंडिया में। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? एशियन गेम्स 2022 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? ये मुल्क है चीन और चीन के 2 शहर हांगझाओ और ज़ीजियांग में ये मुकाबले होंगे। अगला सवाल, इंडियन ओशियन वेव एक्सरसाइज 2018 किन बहर हिंद के ममालिक में मुनक़िद हुई? ये मश्क हुई है ईरान और इंडोनेशिया के दरमियान में। अगला सवाल, ओलंपिक्स 2020 किस मुल्क में मुनक़िद होंगे? ओलंपिक्स 2020 ये मुकाबले मुनक़िद होंगे जापान में और जापान के शहर ख़ासकर टोक्यो में। अगला सवाल, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ हर साल किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर में, सितंबर के महीने में। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान के 13वें सदर कौन मुंतखब हुए? पाकिस्तान के 13वें सदर, ये सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। इनसे पहले जो सदर थे वो ममनून हुसैन थे। अगला सवाल, 4 सितंबर 2018 को ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 मेंस 50 मीटर पिस्तौल इवेंट में गोल्ड किसने जीता? ये जीता है ओम प्रकाश मथरवाल ने।
ओम प्रकाश मथरवाल। अगला सवाल, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई ये जस्टिस दीपक मिश्रा की जगह लेंगे। अगला सवाल, इंडिया ने 5 सितंबर को किस मुल्क के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं, यानी MOU पर दस्तखत किए हैं? ये मुल्क है बल्गारिया। अगला सवाल, स्लाइनेक्स 2018 बहरी मश्क कहाँ होगी? ये मश्क होगी ट्रिनकोमाली श्रीलंका में, ट्रिनकोमाली श्रीलंका, और ये मश्क होगी 7 ता 13 सितंबर में। अगला सवाल, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 7 सितंबर 2018 को कहाँ मुनक़िद होगी? वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 7 सितंबर 2018 को कहाँ मुनक़िद होगी? ये मुनक़िद होगी शिकागो में, शिकागो अमेरिका में। अगला सवाल, इंडिया में हाइफा डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को हाइफा डे मनाया जाता है। दिलीप ट्रॉफी 2018 किसने जीता? ये जीता है इंडिया ब्लू ने। अक्टूबर में यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क में इंडिया की किस फेस्टिवल पर खुसूसी डाक टिकट जारी करेगा? ये खुसूसी टिकट जारी होगा दीपावली के मौके पर। US ओपन 2018 विमेंस सिंगल की फातेह कौन है? US ओपन 2018 की वुमेन्स सिंगल फातेह हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, इन्होंने सेरेना विलियम्स को शिकस्त दी है। अगला सवाल, हज़रतगंज चौराहा को अटल चौक किस रियासत ने तब्दील किया है? ये रियासत है उत्तर प्रदेश, और यह हज़रतगंज चौराहा है लखनऊ में। अगला सवाल, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से कौन से 2 शहर मरबूत हैं? ये शहर हैं चाइना में ज़ीजियांग और पाकिस्तान में है गवादार। अगला सवाल, US ओपन 2018 मेंस सिंगल के फातेह कौन हैं? US ओपन मेंस के फातेह हैं नोवाक डिजोकोविक, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 किसने जीता? ये जीता है समीर वर्मा ने। अमेरिका और इंडिया के दरमियान फौजी मश्क का नाम क्या है? अमेरिका और इंडिया के दरमियान फौजी मश्क का नाम है युद्ध अभ्यास, और ये मुनक़िद हुई है चौभाटिया उत्तराखंड में 16 ता 29 सितंबर को। 10 सितंबर 2018 से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर काम करना शुरू करेगा? इस रिएक्टर का नाम है अप्सरा U। वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप 2018 का इनेकाद कहाँ हुआ? वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप 2018 का इनेकाद हुआ है साउथ कोरिया में। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है 15 सितंबर को। अगला सवाल, इंडिया ने मुल्क से एड्स के ख़ात्मे के लिए कौन सा साल मुकर्रर किया है? इंडिया ने अपने मुल्क से एड्स के ख़ात्मे के लिए निशाना रखा है 2030, यानी 2030 तक इंडिया से एड्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला सवाल, इंडिया का पहला ट्राइबल टूरिज़म सर्किट कहाँ कायम हुआ? पहला ट्राइबल टूरिज़म सर्किट ये कायम हुआ धमतरी में। अगला सवाल, इंडिया का कौन सा पैनल कोड
जहेज़ के लिए हरासानी से मुताल्लिक़ केस के लिए है। ये पैनल कोड है सेक्शन 498A। अगला सवाल, न्यूज़मैन ट्रैकिंग इंडिया इन द मोदी एरा के मुसन्निफ़ कौन हैं? इस किताब के मुसन्निफ़ हैं राजदीप सरदेसाई। अगला सवाल, हाल ही में इसरो ने ज़मीन के मुआयने से मुताल्लिक़ 2 सैटेलाइट नोवासार और C-42 नोवासार और S-14 PSLV C-42 से दागा है। ये सैटेलाइट किस मुल्क के हैं? इसरो ने नोवासार और S-14 2 सैटेलाइट को दागा है और लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C-42। ये सैटेलाइट किस मुल्क के हैं? ये सैटेलाइट हैं बरतानिया के और ये सैटेलाइट दागे गए हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक को किस साल तक ख़त्म करने का ऐलान किया है? यानी टीबी को किस साल तक ख़त्म करने का ऐलान किया है? ये टारगेट है 2030, यानी 2030 तक टीबी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहला ट्यूबरकुलोसिस इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? ये इजलास मुनक़िद हुआ है अमेरिका में। अगला सवाल, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया जाएगा? 15वां प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का भी है। इस प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रविंद जगन्नाथ मेहमान ख़ुसूसी होंगे और प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप फ़ौजी मशक़ किन 2 मुल्कों के दरमियान होती है? माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप फ़ौजी मशक़ ये मशक़ होती है चीन और नेपाल के दरमियान में। चीन और नेपाल के दरमियान में। अगला सवाल, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन कौन हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। कमलेश नीलकंठ नाम याद रख लीजिए, काफ़ी है। और ये जगह लेंगे शेखर बासु की। अगला सवाल, हाल ही में इंतकाल कर गई माबाद आज़ादी यानी आज़ादी के बाद पहली खातून IAS ऑफ़िसर कौन हैं? ये खातून ऑफ़िसर हैं अन्ना रजम मल्होत्रा। अगला सवाल, ट्रैक एशिया कप 2018 साइकिलिंग टूर्नामेंट किस मुल्क में मुनक़िद होगा? ट्रैक एशिया कप 2018 साइकिलिंग टूर्नामेंट मुनक़िद होगा इंडिया में, वो भी दिल्ली में। अगला सवाल है, डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन कौन हैं? डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन हैं कलराज मिश्रा। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के लिए कौन से वेट लिफ्टर मुंतखब हुए हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 के लिए जो वेट लिफ्टर मुंतखब हुए हैं वो हैं साईकॉम मीराबाई चानू। इनके साथ क्रिकेटर विराट कोहली को भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इस साल 2 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। एक हैं वेट लिफ्टर साईकॉम मीराबाई चानू और क्रिकेटर हैं विराट कोहली। अगला सवाल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 6। अगला सवाल, विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 नवंबर में किस मुल्क में मुनक़िद होगी? वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 मुनक़िद होगी इंडिया में। 15 से 24 नवंबर दिल्ली में मुनक़िद होगी। अगला सवाल, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली जनरल असम्बली कहाँ मुनक़िद होगी? 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली जनरल असम्बली मुनक़िद होगी नई दिल्ली में। अगला सवाल,
एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2018 किस मुल्क में मुनक़्क़िद होने वाली है? एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2018 ये मुनक़्क़िद होगी क़तर में। अगला सवाल, एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2018 किसने जीता? ये जीता है पाकिस्तान ने। अगला सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी। अगला सवाल, भारत की कौमी ज़बानें दस्तूर के कौन से शेड्यूल में हैं? भारत की कौमी ज़बानें दस्तूर के 8वें शेड्यूल में हैं। अगला सवाल, मेघालय की असेंबली ने कौन सी ज़बान को दस्तूर के 8वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए करारदाद पास किया है? मेघालय की असेंबली ने कासी ज़बान को दस्तूर में शामिल करने के लिए असेंबली में करारदाद को पास किया है। अगला सवाल, ऑस्कर 2019 के लिए इंडिया की जानिब से कौन सी फ़िल्म को ऑफिशियल एंट्री करार दिया गया है? ये फ़िल्म का नाम है विलेज रॉक स्टार। यानी 2019 में जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे उसके लिए इंडिया की जानिब से विलेज रॉक स्टार को ऑफिशियल एंट्री करार दिया गया है। ये फ़िल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं रीमा दास। अगला सवाल, रियासत सिक्किम का पहला एयरपोर्ट जो कि सितंबर 2018 से काम करना शुरू कर देगा किस शहर में है? ये एयरपोर्ट शहर है पैक्यांग जो कि सिक्किम का शहर है और ये सिक्किम का पहला और इंडिया का 100वां कारकर्द एयरपोर्ट होगा। अगला सवाल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इफ्तिताह किस तारीख को हुआ? ये हुआ इफ्तिताह 23 सितंबर 2018 को। अगला सवाल, इंडिया का बावखार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? इंडिया का बावखार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी डिफेंस सिस्टम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर फैमिली को कितनी इंश्योरेंस मिलेगी? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। हर फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा शेर यानी टाइगर्स किस मुल्क में रहते हैं? ये मुल्क का नाम है नेपाल। 2018 के लिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? 2018 के लिए फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया लूका मॉड्रिक को। अगला सवाल, मालदीव के नए सदर कौन मुंतखब हुए हैं? मालदीव के नए सदर मुंतखब हुए हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अगला सवाल, महात्मा गांधी की 150वें जन्मदिन के मौके पर किस मुल्क ने 2 अक्टूबर को गांधी मार्च का एहतमाम किया है? ये मुल्क है नीदरलैंड। नीदरलैंड में ही 4था इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस भी मुनक़्क़िद हुआ था। अगला सवाल, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस रियासत ने अव्वल मुकाम हासिल किया? ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश ने पहला मुकाम हासिल किया। इसके अलावा जो टॉप 3 हैं, नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 है उड़ीसा, नंबर 3 है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, पहली ख़वातीन वज़रात ख़ारजा कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में हुई? पहली ख़वातीन वज़रात ख़ारजा कॉन्फ्रेंस यानी जिसमें सिर्फ लेडीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स रहेंगे, ये इजलास हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस हुई है कनाडा में। अगला सवाल, इंडिया का दूसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर का है? इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है दिल्ली का और दूसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है हैदराबाद का। अगला सवाल, चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल 2018 बराए ख़वातीन किसने जीता? चाइना ओपन बैडमिंटन टाइटल 2018 ये जीता है कैरोलिना मैरिन। अगला सवाल,
वर्ल्ड टूरिज़्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जाता है। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने नेल्सन मंडेला अशरा बराए अमन कब मनाने का ऐलान किया है? यानी 10 साल का एक अशरा होता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने नेल्सन मंडेला अशरा बराए अमन ये मनाने का फ़ैसला किया है 2019 ता 2028। अगला सवाल, अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया है? ये अवार्ड दिया गया है UN चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। UN चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ये अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ ये अवार्ड फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को भी दिया गया। इमानुएल मैक्रोन को भी दिया गया। इसके साथ साथ चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिला है। अगला सवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन मुंतखब हुए हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की हिफाजत करती है, इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं रजनीकांत मिश्रा। अगला सवाल, सयाहत के फ़रोग़ के लिए किस रियासत ने नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के लिए पहला मुकाम हासिल किया है? सयाहत के फ़रोग़ के लिए नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 ये अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश को। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केरला की किस मशहूर मंदिर में ख़वातीन के दाखिले की इजाज़त दी है? सुप्रीम कोर्ट ने केरला की एक मशहूर मंदिर सबरीमाला अयप्पा इस मंदिर में ख़वातीन को भी जाने की इजाज़त दी है। अगला सवाल, एशिया कप 2018 के फ़ाइनल में इंडिया ने किसको शिकस्त दी है? एशिया कप 2018 के फ़ाइनल में इंडिया ने शिकस्त दी है बांग्लादेश को। अगला सवाल, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के नए के लिए बड़े शहरों में किस एयरपोर्ट को पहला मुकाम हासिल हुआ है? नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 बड़े शहरों के लिए 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है बड़े शहरों के लिए, ये अवार्ड मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद को। ये अवार्ड नेशनल टूरिज़्म अवार्ड है, कंफ्यूज ना हो, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड ये अवार्ड मिला है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। अगला सवाल, नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2016-17 के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया शहरों में किस एयरपोर्ट को पहला मुकाम हासिल हुआ है? वो बड़े शहरों के लिए था अहमदाबाद का। अब ये बड़े शहरों को छोड़कर जो दूसरे शहर हैं उनको रेस्ट ऑफ इंडिया कैटेगरी में रखा गया है। इसमें पहला मुकाम मिला है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर। अगला सवाल, क्रिकेट एशिया कप 2018 फाइनल मुकाबला कहाँ मुनक़िद हुआ? क्रिकेट एशिया कप 2018 फाइनल मुकाबला जिसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर जीता था, ये मुकाबला हुआ है दुबई में। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय खातून कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय खातून है बिचेंद्री पाल। अगला सवाल, कलाई कोंडा एयरफोर्स स्टेशन से किस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया? कलाई कोंडा एयरफोर्स स्टेशन से आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। अगला सवाल, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का इफ्तिताह कहाँ किया? नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का इफ्तिताह किया जयपुर में। बहरों के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2018 का मेज़बान मुल्क कौन सा है? बहरों के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2018 का मेज़बान मुल्क है हमारा प्यारा इंडिया। अगला सवाल, 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का इनेकाद कहाँ हुआ? 8वां एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में।
अगला सवाल, एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का इनेकाद कहाँ होगा? एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद होगा मस्कत में। अगला सवाल, चीन के लिए इंडिया के नए एम्बेसडर कौन हैं? चीन के लिए इंडिया के नए सफ़ीर हैं विक्रम मिस्री। अगला सवाल, भारतीय फ़ौज की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक पर मुल्क भर में मनाया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ये प्रोग्राम है पराक्रम पर्व। अगला सवाल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत नामी हिफ़्ज़ान सेहत की स्कीम का इफ्तिताह कहाँ किया? ये इफ्तिताह किया रांची में। एशियन गेम्स 2018 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? एशियन गेम्स 2018 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं रिकाको इकी। इन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। अगला सवाल, बिम्स्टेक ममालिक की सदारत किस मुल्क को हासिल हुई? अभी तक बिम्स्टेक ममालिक की सदारत नेपाल के पास थी, अब ये सदारत मिली है श्रीलंका को। बिम्स्टेक यानी 7 ममालिक का ग्रुप, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल 7 ममालिक हैं। फिर से एक दफ़ा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। अगला सवाल, काकाडू 2018 फौजी मश्क किन ममालिक के दरमियान हुई? काकाडू 2018 फौजी मश्क ये मश्क हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में हुई। इस मश्क में हिस्सा लेने के लिए इंडिया का जो बहरी जहाज़ गया है उसका नाम है INS सह्याद्री। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2018 में भारत का कौन सा मुकाम रहा है? एशियन गेम्स 2018 में भारत का मुकाम रहा है 8वां। भारत का 8वां मुकाम है, तो पहला मुकाम किसका है? पहला मुकाम है चीन का, दूसरा मुकाम है जापान का, तीसरा मुकाम है जनूबी कोरिया का। अगला सवाल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में किस धर्मशाला का इफ्तिताह किया? ये धर्मशाला का नाम है पशुपति धर्मशाला। अगला सवाल, किस रियासत ने एसिड के हमले के शिकार ख़वातीन व लड़कियों के लिए माली इमदाद की स्कीम शुरू की है? यानी अगर किसी लड़की या खातून पर एसिड से हमला होता है तो हुकूमत उसको माहाना माली इमदाद देगी। ये हुकूमत है हरियाणा की रियासत ने ये स्कीम शुरू की है। अगला सवाल, चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब और कहाँ मुनक़िद होगा? चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ये मुनक़िद होगा 6 अक्टूबर को लखनऊ में। अगला सवाल, इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क किस शहर का है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दिल्ली में। अगला सवाल, स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 कहाँ मुनक़िद हुआ? स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का इनेकाद हुआ जयपुर में। अगला सवाल, अंत्योदया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंत्योदया दिवस हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को, और ये दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके पर। अगला सवाल, इंदिरा यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इंदिरा यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है काठमांडू, नेपाल में। शर्मिला कुमारी ने किस खेल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? शर्मिला कुमारी ने किस खेल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? ये खेल का नाम है जेवलिन थ्रो। अगला सवाल, 12 हिमालयी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों का इजलास कहाँ मुनक़िद हुआ? 12 हिमालयी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों का इजलास हुआ है शिमला में। अगला सवाल, आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कहाँ किया गया? आस्त्रा मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है